कथा क्षितिज में आपका स्वागत है, जहां हम आज एक ऐसे रहस्य में उतरेंगे जिसने युगों युगों से ऋषियों और भक्तों को उलझाया है। यमराज के ब्रह्मांडीय विधान का रहस्य। क्या मार्कंडेय का भाग्य वास्तव में पूर्व निर्धारित था? कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब धर्मराज यम, मृत्यु के देवता, अपने अटल नियमों के अनुसार संसार का संचालन कर रहे थे। उनका विधान, उनका फैसला अंतिम माना जाता था। लेकिन तभी प्रकट होते हैं ऋषि मृकंडू के पुत्र बाल मार्कंडेय। एक असाधारण बालक जिसकी नियति की डोर मानो पहले ही खींची जा चुकी थी। ये कहा जाता है कि मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष की थी जब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। लेकिन क्या ये केवल एक संयोग था या यमराज का एक अटल फरमान? पुराणों की कथाओं में कई बार यह उल्लेख मिलता है कि मार्कंडेय की जन्म कुंडली में ही अल्पायु का योग लिखा था। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके जन्म के समय ही देवों के विधान में यमराज को यह अधिकार मिल चुका था कि वे इस बालक के प्राणों का हरण करें। लेकिन यहाँ आता है असली रहस्य। क्या ये सचमुच नियति का खेल था या स्वयं मार्कंडेय और उनके पिता की अटूट भक्ति का चमत्कार? ऋषि मृकंडू ने अपने पुत्र के अल्पायु होने का श्राप सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, अपने जीवन को शिव को समर्पित कर दिया। और फिर आता है वो निर्णायक क्षण। 16 वर्ष की आयु पूरी होने पर यमराज स्वयं कालपाश लेकर मार्कंडेय को लेने आए। मार्कंडेय भगवान शिव के शिवलिंग से लिप्ट गए। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति, सारा विश्वास अपने प्रिय शिव पर केंद्रित कर दिया। यहीं पर सवाल उठता है, क्या यमराज का विधान सत्य था? यदि वह पूर्व निर्धारित था तो मार्कंडेय ने उसे कैसे टाला? क्या भगवान शिव ने नियति को चुनौती दी या फिर ये स्वयं मार्कंडेय का अपने कर्मों और भक्ति से नियति को बदलने का अद्भुत उदाहरण था? कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि यमराज का विधान केवल एक संकेत था, एक चेतावनी। असली शक्ति तो भक्ति और कर्म में निहित थी। मार्कंडेय की अटूट भक्ति ने, शिव के प्रति उनके समर्पण ने यमराज के उस अधिकार को निष्प्रभावी कर दिया। उन्होंने शिव की कृपा से काल पर विजय प्राप्त की। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यमराज का ब्रह्मांडीय विधान शायद उतना कठोर या अंतिम नहीं था जितना हम सोचते हैं। यह एक ऐसी पहेली है जो हमें सिखाती है कि कर्म, भक्ति और दृढ़ विश्वास में इतनी शक्ति है कि वे उस भाग्य को भी बदल सकते हैं जिसे हम अटल मानते हैं। मार्कंडेय की गाथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, भले ही ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे विरुद्ध हों। तो क्या यमराज का निर्णय अंतिम था या ये भक्ति की विजय थी? कथा क्षितिज में हम इस रहस्य को आपके लिए खोलते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि नियति क्या है और भक्ति का सामर्थ्य कितना महान है।